नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज़ और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम आपके सामने कोई खबर लेकर हाजिर नहीं हुए हैं, एक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। दरअसल खबरों की आपाधापी में और जिस तरीके से हम लोग अ, खबरों के लिए दौड़ते भागते हैं, उस बीच कई दिलचस्प घटनाएं भी हो जाती हैं और वैसे कई लोगों को समझने का मौका भी मिल जाता है, जिनके बारे में आप एक दूसरी राय रखते हैं और उनको जब समझने का मौका मिलता है तो वो दूसरी तरह के लोग नज़र आते हैं। कल ऐसी ही एक घटना हुई है, लेकिन कल से पहले थोड़ा हम फ्लैशबैक में जाएंगे। हम शाहनवाज हुसैन को लेकर एक कहानी आए हैं आपके बीच। बहुत कुछ दिलचस्प है, पूरा जरूर सुनिएगा। शाहनवाज हुसैन ने मुझे नाश्ता नहीं करने दिया, शाहनवाज हुसैन मुझसे नाराज हुए, सब कुछ है इस कहानी में। दरअसल कुछ दिन पहले, तकरीबन 10-15 दिन पहले, मैं कांग्रेस के बड़े नेता हैं, एमएलसी हैं, प्रेमचंद मिश्रा का इंटरव्यू कर रहा था। कैबिनेट विस्तार को लेकर बातचीत भी हुई, दूसरे सवालों पर भी बातचीत हुई। वह इंटरव्यू शायद होगा, जिस चैनल के लिए मैंने किया उस चैनल पर होगा। प्रेमचंद मिश्रा ने खुलकर तारीफ की शाहनवाज हुसैन की और यह कहा कि मेरे व्यक्तिगत रिश्ते उनसे बहुत अच्छे हैं। राजनीति में यह रवायत अब खत्म हो चली है कि कोई विपक्ष का नेता सत्ताधारी दल के नेता की तारीफ करे। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है या नहीं देखने को मिलता। प्रेमचंद मिश्रा ने जब इतनी तारीफ की, और आमतौर पर हम पत्रकारों को तो ऐसा देखने को मिलता नहीं है, वार पलटवार, एक बयान का जवाब दूसरे बयान से, ट्विटर हमला। तो मैं समझ नहीं पाया कि प्रेमचंद मिश्रा ने शाहनवाज हुसैन की इतनी तारीफ क्यों की है। शाहनवाज हुसैन उस बीजेपी के बड़े नेता हैं जिसकी विचारधारा अलग है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों नदी के दो अलग अलग किनारों की तरह है। फिर शाहनवाज हुसैन की इतनी तारीफ क्यों की है प्रेमचंद मिश्रा ने? संयोग से मुझे इसका जवाब मिल गया। आमतौर पर देखिए, हम पत्रकार एक तो नेताओं की तारीफ नहीं करते, जैसे कैमरे के सामने, और दूसरी बात यह है कि बहुत सारी चीजें ऑफ द रिकॉर्ड होती है, उसकी चर्चा हम ऑन द रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन जिस ऑफ द रिकॉर्ड को हम ऑन द रिकॉर्ड बनाकर आपके सामने परोस रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है मेरे हिसाब से, इसलिए परोस रहे हैं। शाहनवाज हुसैन अब बिहार के उद्योग मंत्री हैं और बिहार सरकार में बीजेपी कोटे से सबसे बड़ा चेहरा हैं। बिहार में बीजेपी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं और इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं क्योंकि बिहार के उद्योग मंत्री बनाए गए हैं। आज ही उन्होंने पदभार संभाला है। तो शाहनवाज हुसैन को समझने का मौका मिला। कल शपथ ग्रहण था, शाहनवाज हुसैन को शपथ लेना था। वो दिल्ली से पटना आए और मुझे जानकारी लगी कि वो दिल्ली से पटना पहुंच चुके हैं। मेरे मन में इच्छा थी, सबके मन में इच्छा होती है, हम जितने पत्रकार साथी हैं सबके मन में इच्छा होती है कि एक इंटरव्यू हो जाए शपथ ग्रहण से पहले। तो हमारी भी कोशिश यही थी। तो जिस होटल में वो रुके हुए थे उस होटल में मैं पहुंचा। कुछ लोगों ने मना किया, फिर उनके करीबी से मैंने आग्रह किया तो वो ले गए उन तक। हमको ले जाया गया, मैं बाहर खड़ा था, अचानक शाहनवाज हुसैन निकले। मैंने उनसे आग्रह किया इंटरव्यू का, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं। देखिए, उन्होंने वो पहले नाराज़ भी हुए कि देखिए अभी मैं दिल्ली से आया हूँ, मुझे शपथ लेना है, मैं फैमिली के साथ हूँ, तो अभी तो मैं बात नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मैंने बहुत उनको कन्विंस करने की कोशिश की और वो मान गए। बात हुई, इंटरव्यू हुआ और उसके बाद मैं चला आया। अब एक दिलचस्प घटना आज घट गई। संयोग से मैं एक बीजेपी नेता के घर पहुंचा और उनके घर पर छोटी मोटी पार्टी थी। तो मैं पहुंचा और मैंने देखा कि संयोग से शाहनवाज हुसैन भी वहीं पर हैं।
उन्होंने देखते ही मुझसे कहा कि आपने तो मुझे परेशान कर दिया कल इंटरव्यू के लिए। मेरे मन का लालच और जाग गया। मैंने कहा कि सर आज भी बात हो जाएगी क्या? तो उनके जो लोग होते हैं उन्होंने मना किया कि नहीं आज बात नहीं कर पाएंगे सर, बात नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा कि देखिए सर नहीं बात कर पाएंगे तो मैं नहीं करूँगा, मैं चला जाऊँगा। तब तक शाहनवाज हुसैन ने मुझसे कहा कि नहीं आप आइए, मैं आपसे बात करूँगा। तो आज फिर बात हुई। दुर्भाग्य से हड़बड़ी में वो इंटरव्यू रिकॉर्ड नहीं हो पाया, और चूंकि शाहनवाज हुसैन बहुत व्यस्त थे तो मैंने उनसे दोबारा मेरी हिम्मत कह सकते हैं, मैं ईमानदारी से स्वीकार करूं तो मेरी हिम्मत ये कहने की उनसे नहीं हुई कि एक बार आप फिर मुझसे बात कर लें, रिकॉर्ड नहीं हो पाया। उसके बाद जिस बीजेपी नेता के घर ये पार्टी थी उन्होंने आग्रह किया कि नहीं आपको तो नाश्ता करके ही जाना होगा, नाश्ता कीजिए। सभी लोगों से आग्रह कर रहे थे, बतौर मेजबान मुझसे भी किया। तो मेरे हाथ में चाय का कप था और मैं सीढ़ी की तरफ बढ़ रहा था, ऊपर नाश्ते का इंतजाम था। फिर शाहनवाज हुसैन ने मुझे बुलवाया और कहा कि कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने कहा कि सर मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ। नहीं मैं तो आपको नाश्ता करने नहीं दूंगा। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मैं आपको नाश्ता करने नहीं दूंगा, आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ, मैं पदभार ग्रहण करने जा रहा हूं। और वो हाथ पकड़कर मुझे बाहर तक ले आए और फिर वो गए। उन्होंने पदभार ग्रहण किया, मैंने भी सचिवालय में पदभार ग्रहण किया। और इस वक्त जब ये मैं वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब उसी का वीडियो मैं एडिट कर रहा था और उसको मैं अपने चैनल पर लगा रहा था। तो देखिए कई नेता हैं बिहार में, कई नेताओं से हमारा वास्ता होता है, वो नाराज़ हो जाते हैं या फिर अगर बात नहीं करना चाहते तो सीधे तौर पर मना कर देते हैं। आप उनसे आग्रह करें, बहुत इम्पोर्टेंट हो आपको, आप अगर उनको उस खबर की इम्पोर्टेंस समझाएं जिनकी वजह से आप उनसे बात करना चाहते हैं, तभी वो आपसे बात नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं। शाहनवाज हुसैन जैसी शख्सियत, तो बीजेपी के इतने बड़े नेता हैं, वो दूसरों की नाराजगी का सम्मान भी करते हैं। वो दूसरों के नाराज हो जाने से डरते भी हैं और शायद यह भी समझते हैं कि अगर ये व्यक्ति हमसे बात करने आया है तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी। और शायद यही वजह है शाहनवाज हुसैन का जो रवैया है दूसरों को लेकर, जो व्यवहार है दूसरों को लेकर, शायद यही वजह होगी कि विपक्ष के नेता भी शाहनवाज हुसैन की तारीफ करते हैं। तो यही कहानी मैं आपको सुनाना चाहता था। मैंने बहुत सोचा कि ये बात मैं आपके सामने रखूं ना रखूं, ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए, ऐसी बातें कैमरा के सामने ऑन द रिकॉर्ड आकर बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए। कल की घटना के बारे में तो मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन आज जब संयोग से ये सारी घटनाएं हो गई तो मुझे लगा कि नहीं, आपके सामने ये बात रखनी चाहिए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी में। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। थैंक यू।